बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बची हुई घर की रोटियों के पकौड़े। तो उनको ज़ाया करने के बजाय आप ऐसा किया करें, कुछ ना कुछ उनका बना लिया करें ताकि वो ज़ाया भी ना हो और बच्चे शौक़ से खा भी सकें। तो इसकी मैंने कटिंग का बिल्कुल समोसा शेप में करनी है, और आप चाहें तो इसकी चौरस कटिंग भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से आप कट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह मतलब ट्रायंगल शेप में इसको काट लेना है, और इसकी आपने खुद ही शेप बनानी है जिस तरीके से आपने इसको कटिंग करना है। तो ये इतने मज़े के बनते हैं, तो बजाय इसके कि इसको ज़ाया करें हम, तो उसको पकौड़े बना लिया करें या उसकी बर्फ़ी बना लिया करें, या उसके क्या नाम है, बन जाते हैं छोटे छोटे इसके पीस बना के इसको ग्राइंड करके, तो इसके कोफ्ते भी बन सकते हैं। तो जनाब ये देखें, सारे जो पीसेज हैं मैंने इस तरह से कट करके रख लिए हैं। तो इसी स्टाइल से मैंने कट किए हैं। इसको साइड पे करते हैं, तो अगला काम शुरू करते हैं। तो इधर मैंने ले लिए हैं बारीक बारीक आलू कट कर लिए हैं, और इसके अंदर मैंने बारीक प्याज कट करके डाल दिए, हरा धनिया डाल दिया है, और एक सब्ज़ मिर्च बारीक कट करके डाल दी। अगर तीखा बनाना चाहते हैं तो 2 मिर्चें भी डाल सकते हैं। और 1 कटोरी बेसन की इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। बेसन को छान करके लिया करें जब भी लिया करें, और इसके अंदर लेमन निचोड़ेंगे। अच्छा, लेमन का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही मज़े का आता है। अगर लेमन आप नहीं निचोड़ना चाहते हैं तो अगर आपके पास थोड़ा सा अनारदाना है, उसको कूट करके भी आप डाल सकते हैं, या थोड़ी सी दही डाल सकते हैं। तो धनिया पाउडर हाफ चम्मच, जीरा पाउडर डाल दिया है, और इसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे वो खुशबू के लिए और अच्छे से कलर के लिए। नमक डाला है इसमें जायका, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसको स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। अच्छा सा कमेंट्स भी दे दिया करें, वो भी फ्री में। अच्छा, रेड चिली फ्लेक्स डाली है हाफ चम्मच, और साथ ही काली मिर्च का पाउडर डाला है। थोड़ा सा पानी डाला है। पानी आपने ज़्यादा इसके अंदर नहीं डालना, एकदम से थोड़ा थोड़ा करके डालना है, वरना बैटर ज़्यादा पतला हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालना है, एकदम से नहीं डालना है। अगर आपको लगे कि आपका बेसन कम है तो आप इसकी जगह 2 चम्मच और डाल सकते हैं। तो ये देखें, बस इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी सी होनी चाहिए। तो थोड़ी सी मैं इसके अंदर कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ खुशबू के लिए। तो इसको इस तरह चम्मच के साथ हल कर देंगे। तो ये देखें, इतना ही पतला ये बैटर हमारा होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो बस अब मैंने क्या किया, एक पीस को इस तरह पकड़ लिया हाथ की मदद से। इसको इधर से बैटर से पकड़ना है बैटर को, और इसके ऊपर इस तरह से चिपका देना है। तो इसको इसके जो साइड टर्न करके, तो इसको भी दोनों साइडों से इसको ये आप ऊपर लगा देना है सारा मटेरियल। तो ये देखें, एक बन कर के रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से मैं दूसरे भी बनाऊंगी, और फिर एक आपके सामने एक और बना रही हूँ। तो ये देखें, हाथ की मदद से इसलिए मैं बना रही हूँ, ज़रा ये है कि जो रोटी के पीसीज हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से ये लग जाएगा, और जल्दी भी हो जाएगा हमारा काम। अगर आप चाहते हैं तो चम्मच के साथ भी लगा सकते हैं। तो इधर मैंने ऑयल रख दिया है चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए। तो ऑयल गर्म हो गया है, तो बस सारे पीसीज जो मैंने रेडी कर लिए हैं। और अब ये देखें, इसको हमने 1 बाय 1 इसके अंदर रखना है पैन के अंदर। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इनको बनाना है, हाई फ्लेम नहीं रखनी, क्योंकि इसके जो कच्चे आलू हैं ना, उसको हमने अच्छी तरह से पकाना है। वो ये ना हो कि वो कच्चे रह जाएं। रोटी तो हमारी ऑलरेडी पहले पकी हुई है, लेकिन आलूओं की वजह से हमने मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, और इसको आराम से पकाना है। आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, थोड़ी सी आराम के साथ आपने इसको जो है फ्राई करना है, ताकि अच्छी तरह जो है अंदर तक बेसन और आलू पक जाएं, कच्चा फ्लेवर ना आए ज़रा भी। तो बस इसकी साइड अप टर्न कर देनी है इसी तरीके से। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अच्छा, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। तो इसको इस तरह से टर्न कर देना। ये बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आप यकीन माने ये बना कर देखिएगा, तो आप जो समोसे पकोड़े खाते हैं ना, बिल्कुल उनको भूल जाएंगे। आपको वो अच्छे ज़रा भी नहीं लगेंगे इनके सामने। ये इतने मज़ेदार बनते हैं। मैं दूसरी दफ़ा ये रेसिपी दे रही हूँ, एक दफ़ा मैंने पहले भी बनाई थी। तो जिन जिन को मैंने खिलाया था उन्होंने बहुत ही इसको पसंद किया है। तो आज तो फिर खाएंगे, तो फिर मज़ा आएगा बहुत ही खाने में। तो बस इसका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से इस तरीके से रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद इसको हम प्लेट के अंदर इस तरीके से डिश आउट कर लेंगे। तो सारे बाकी वाले मैंने इसी तरीके से ये देखे बना लिए हैं पकौड़े अपने। तो
आप इसको दही के रायते के साथ खाएं और इंजॉय करें, या केचप फिर ले सकते हैं, जो भी आपको मनपसंद हो आप ले सकते हैं। लेकिन ये हर चीज़ के साथ ही बहुत ही मज़े के बनते हैं, लगते हैं। तो ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं खस्ता खस्ता से। तो खाएं भाई, एंजॉय करें। तो इसी के साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।